हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैं यूके इंग्लैंड में साइकेट्री यानी नफ्सियाती अमराज की फ़ील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और यूके आने से पहले मैंने पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में काम किया है। तो अब मैं ये नोट करती हूँ कि कुछ नफ्सियाती बीमारियाँ और उनसे रिलेटेड चैलेंजेस हमारे मशरक़ी और मग़रिबी ममालिक में काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन नफ्सियाती अमराज का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके बारे में मालूमात ईस्ट और वेस्ट में बहुत फ़र्क है, और वो है मैटरनल मेंटल हेल्थ, यानी कि वो खातून जो अभी नई माँ बनी है उसकी जहनी और नफ्सियाती सेहत। क्योंकि अवाम में मालूमात इतनी कम है तो इसीलिए हमारे मुल्क में इसके पेशेंट्स भी डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स यानी कि कुछ हकीकी वाक़यात शेयर करूँगी और हम देखेंगे कि हमारे लिए उन वाक़यात का क्या मतलब है। पहला वाक़या पाकिस्तान का है कि मेरे हॉस्पिटल के साइकेट्री वार्ड में 27 साल की खातून अपने हस्बैंड के साथ आई। आने से पहले वो कुछ आमिर बाबर से इलाज करवा चुकी थी। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उनके घर एक बेटी की पैदाइश हुई और पैदाइश के कुछ हफ्तों बाद उस खातून की जहनी हालत ख़राब होने लगी और इतनी ख़राब हो गई कि वो अपना आप ही खो बैठी। एक दिन उनके हस्बैंड काम से घर आए तो उन्होंने अपनी बीवी के हाथ में अपनी बेटी की लाश देखी और उनकी बीवी ने उस बच्चे को मारने का एतराफ़ किया। सभी लोगों ने कहा कि माँ पे जिन का साया है, या बच्ची पे जिन का साया था, या बच्ची मनहूस थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर काफ़ी आमिर बाबा से उनका इलाज चलता रहा। 2-3 साल बाद वो खातून ठीक होने लगी और उनके हवास बहाल हो गए और वो पहले जैसी हो गई। इसके बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन अफसोस ये है कि पैदाइश के कुछ हफ्तों बाद फिर से उन खातून की शख्सियत बदलने लगी और फिर दोबारा इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ जब उनके दूसरे नौज़ायदा बच्चे का कत्ल उस माँ के हाथों से हो गया। दूसरा वाक़या इंडिया का है जिसमें एक खातून पंडित के पास जाती हैं और उनके सामने एतराफ़ करती हैं कि उसके हाथ से उसकी 20 दिन की बच्ची का खून हो गया है। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। वो औरत बताती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये गुनाह मुझसे कैसे हो गया, और उसको अभी तक यकीन नहीं था कि खुद उसने अपनी बेटी की जान कैसे ले ली। इसी तरह यूके में जहाँ मैं अभी काम करती हूँ उसी एरिया में एक मिडवाइफ एक खातून के घर विजिट पे जाती हैं जहाँ एक नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश हुई थी। खातून ने मिडवाइफ से कहा कि उसका बच्चा ऊपर कमरे में कॉट में सो रहा है। कुछ देर उस खातून से बात करने के बाद मिडवाइफ को लगा कि ज़रूरी है कि वो एक नज़र बच्चे को देख ले। वो ऊपर देखने गई तो कॉट खाली था, लेकिन वो खातून इसरार करती रही कि बच्चा कॉट में सो रहा है। मिडवाइफ ने घर के हर कमरे में ढूंढा, जैसे कि वॉशिंग मशीन, बाथ टब वगैरह, तो उसने बच्चे को ओवन में पाया। सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या जो हर न्यूज़ चैनल पर नशर हुआ वो तकरीबन 1 साल पहले अमेरिका में रोनमा हुआ। ये वाक़या एक खातून का है जिसने अपने हाथ से अपने 3 बच्चों की जान ले ली, जिसमें से सबसे छोटा 8 महीने और बाकी 3 साल और 5 साल के थे। इसके बाद उसने खुद अपने घर की खिड़की से छलांग लगा के अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर लिया। क्या आपने पहले ऐसा कभी सुना है? ऐसा क्या हुआ कि एक माँ के हाथों से अपने मासूम बच्चे की जान चली गई? ऐसा कब और क्यों होता है कि किसी माँ को ऐसे ख्याल आए कि वो अपने बच्चे और अपने आप को नुकसान पहुंचा ले? क्या ये कोई बीमारी है और कौन सी खवातीन को हो सकती है? इस बीमारी से पहले क्या अलामात हो सकती हैं जिनको देखते हुए माँ और उनकी फैमिली को फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? ये सभी सवालात हैं जिनका जवाब मैटरनल मेंटल हेल्थ का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जिसे हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, जिसके बारे में मालूमात तकरीबन ना होने के बराबर है। जबकि वेस्ट में मिडवाइफ्स को ट्रेन किया जाता है कि वो हमल के दौरान ही से माँ की नफ्सियाती सेहत के बारे में सवाल करने लगे। पोस्टपार्टम साइकोसिस की तशख़ीस, उसके अलामात और उसके इलाज के बारे में जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए।